जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोसेशन डिनोटर सेंटेंस। इसमें हम लोग समझेंगे कोई सा भी अगर हिंदी सेंटेंस है तो कैसे समझेंगे कि वो है पोसेशन डिनोटर सेंटेंस। अगर इससे पहले वाला वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जानेंगे इसका जो है सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे। सिग्निफिकेंस को हम लोग जो है हिंदी में इस बोलते हैं पहचान। कोई सा भी हिंदी सेंटेंस होगा उसको हम लोग पहचानेंगे और पहचान करके उसका इंग्लिश बनाएंगे। तो इसमें जो है सेंटेंस में रहेगा कि पास है, माने पोसेशन का मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ को ये बताएगा अधिकार के बारे में। जैसे मेरे पास मार्कर है, या फिर यहाँ रखता है, रखती है, रखते हैं, या फिर मैं मार्कर रखता हूँ, या उसको किताब है। यहाँ देखिए को, यहाँ डैश दे के हैं, हो, हूँ, इस प्रकार से लगा रहेगा। तो ये सारे पहचान है। जैसे मेरे पास किताब है, उसके पास गायें हैं, या उसके पास कार है। यहाँ पर वह किताब रखता है, वह और भी कुर्सी रखती है। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं मुझको पेन है, मतलब मुझको कलम है। इस प्रकार से ये पहचान से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि ये जो है पोसेशन डिनोटर सेंटेंस है। इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, आप लोग देखेंगे। हैज और हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें जनरली पास है और रखता है या फिर को है, इसका जो इंग्लिश होता है जनरली हम लोग देखते हैं हैज और हैव। यहाँ लिख देते हैं ओके। हैज और हैव का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस अदर वर्ड भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एक्शन की कोई बातें नहीं होगी। जैसे मैं कहूँगा कि मैं पेन रखता हूँ तो यहाँ पर कोई काम का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सीधा हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस अदर वर्ड के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये जो है यहाँ पर ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग देख लीजिए AFFIRMATIVESENTENCA अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मैं उससे पहले देखेंगे और हैज और हैव का प्रयोग। तो एक बात को आप लोग याद रखेंगे, हैज का जो प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ हम लोग जो है हैज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में किसी का नाम हो गया रामू, श्यामू, सीता, गीता, इस प्रकार से जो रहेगा। जैसे सीता के पास किताब है तो सीता हैज अ बुक। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज के साथ। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं हैव। तो हैव जो है जो आई, वी, यू, इसके साथ साथ जो है दे, या जो है कोई प्लूरल सब्जेक्ट में हो जाएगा आपका किसी का नाम ही ले ले, राम और श्याम, सीता और गीता, मोहन और सोहन। इस प्रकार से आ जाएगा मोहन और सोहन के पास गायें हैं तो मोहन एंड सोहन हैव, ठीक है। काउस, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो अब लोग देखते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, अब कुछ मोस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। यहाँ पर पहचान देख लीजिए, मेरे पास डैश यहाँ किताब और है। ओके, पहचान के हिसाब से देखेंगे तो अंत में यहाँ पर लगा हुआ सेंटेंस में पास और है, बीच में डैश है, खाली स्थान, उसमें किताब हमने भर दिया। तो मेरे पास किताब है, या फिर मैं किताब रखता हूँ, या फिर मुझको किताब है। इस प्रकार से भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट है मेरे, तो मेरे के लिए यहाँ पर माई का प्रयोग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में जो है हम आई का प्रयोग करेंगे। तो आई, और आई के साथ देखें यहाँ पर हैव लगाएंगे, आई हैव। बुक है तो अ बुक हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, ये जो अ लिखे हम यहाँ पर, इसका मतलब एक भी होता है, अनिश्चित भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब कभी कभी एक का भी सेंस आ जाएगा और एक नहीं भी रहेगा तब पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अनिश्चित के रूप में भी हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। ओके, और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि
आप या उसके पास, ये जो हम लिखे हैं उसके, तो उसके लिए का जो इंग्लिश होगा ही होगा। ओके, लेकिन ही का मतलब होता हुआ है, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके पास 4 गायें हैं, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट ही के साथ सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज 4 काउज। ओके, COWS, ही हैज 4 काउज। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधा हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, यहीं पर जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे तो आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। हेडिंग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हमने जो है हेडिंग बना दिया है और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। स्ट्रक्चर में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और इसके जस्ट बाद जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज और हैव हो गया प्लस नॉट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, ये जो नॉट लगा दिया यही आपका हो गया निगेटिव सेंटेंसेज, और प्लस में अदर वर्ड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे ताकि आपको अच्छा से याद रहे। ओके, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास, ये सब बेसिक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। किताब नहीं है, अगर इस प्रकार से सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे, यहाँ पर आई होगा, माई का प्रयोग नहीं करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ हम बताए हैं कि हैव का प्रयोग करेंगे, और ये जो नहीं लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे, अ बुक। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आपके पास यहाँ लेते हैं मोबाइल नहीं है, सिंपल एग्जांपल है। आपके पास मोबाइल नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में हो गया यू के साथ हम जानते हैं हैज और हैव में से हैव का प्रयोग करेंगे, नहीं लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे। मोबाइल के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। द का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल जो है आविष्कार किया गया चीज़ है, इन्वेंशनल डिवाइस है। ओके, इसलिए हम द का प्रयोग कर दिए हैं मोबाइल के पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल में पढ़ाएंगे एन द का प्रयोग, दी कब बोलेंगे, द कब बोलेंगे। ओके, तो देखिए आपके पास मोबाइल नहीं है तो यू हैव नॉट द मोबाइल, और अपने मन से अपने हिसाब से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं और बना सकते हैं। हमें केवल जो है समझाना है आपको, बस इसके अलावा आपका काम है एग्जाम्पल अपने खुद से बनाना। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंसेज की ओर। निगेटिव तो हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज की ओर। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग देख लीजिएगा, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। और यहाँ पर लिखेंगे आप लोग टाइप ए। टाइप ए में क्या होता है कि सेंटेंस के शुरू में अगर क्या लग गया तो वही टाइप ए हो गया। और इसमें क्या करेंगे, आपको टाइप ए बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है आपको सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, तो यही हो जाएगा आपका टाइप ए। तो यहाँ देख लीजिए हम लिखते हैं हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, हो गया ये आपका टाइप ए का स्ट्रक्चर। और लास्ट में यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे, हो गया आपका टाइप ए। अब इसमें सेंटेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल में लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया टाइप ए। टाइप ए में जो होता है सेंटेंस के शुरू में आपका क्या जुड़ जाता है, यानी ये जो क्या लिखे हैं ना, यही आपका टाइप ए बना देता है सेंटेंस के शुरू में लग करके। लेकिन एक बात आप लोग याद रखेंगे, जो क्या है, इस क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, लेकिन इसका प्रयोग जो है इस सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखे हम सब्जेक्ट के पहले, वही क्या का मीनिंग आपको दे देता है। ओके, तो अब चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल को। क्या मेरे पास किताब नहीं है, तो क्या मेरे पास किताब नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से हटाएंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे मेरे पास, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। और ये देख लीजिए हैज और हैव में से किसका प्रयोग करेंगे, तो पहले हम लोग हैव लगा देंगे, तो हैव आई। यहाँ नहीं लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, तो नॉट
ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाए, अदर वर्ड के रूप में हो गया अ बुक। ओके, और लास्ट में ये इसको हटा करके क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो हैव आई नॉट अ बुक। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं क्या लगा देने से सेंटेंस के शुरू में ये टाइप ए हो जाता है, और इसका जवाब हम लोग या तो यस या तो नो में दे सकते हैं। अगर यस में दिए तो ठीक है, नहीं तो नो में देना होगा। तो ये हो गया आपका टाइप ए। अब इसमें इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या आपके पास मोबाइल नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे यू, यानी सब्जेक्ट हो गया आपका यू, आपके पास यू। यू के साथ आप जानते हैं कि हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव यू। और देखेंगे यहाँ पर नॉट का प्रयोग, यानी नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और है हैव यू नॉट द मोबाइल, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड में हो गया मोबाइल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे ये वाला। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप ए एग्जाम्पल। आप अपने हिसाब से भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या उसके पास गायें नहीं है, तो हैज़ ही नॉट काउज, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। क्या राजू के पास किताब नहीं है, तो हैज़ राजू नॉट अ बुक। इस प्रकार से आप लोग जो है बना सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधा टाइप बी की ओर। तो टाइप बी में जो क्या होता है आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जो हार्ट लिखेंगे इसको, तो इसका प्रयोग अब टाइप बी में करेंगे ही हम लोग। और ये जो लिखे हैं ना स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हल्का सा करेंगे। जो पहले वाला स्ट्रक्चर था आपका, उसके जस्ट पहले जो है WHQ हम लोग जोड़ देंगे। तो हो गया आपका WHQ प्लस हैज हैव यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अब सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। हो गया आपका टाइप बी रेडी है। अब ये जो एग्जाम्पल सब है, इसी एग्जाम्पल सब को हम टाइप बी बनाने का कोशिश करते हैं, और आप देखिएगा मेरे साथ कि हम किस प्रकार से जो है इसको टाइप बी बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर टाइप बी, जो सेंटेंस के शुरू में क्या लगा है इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, और जो क्वेश्चन जो शब्द होगा इस सेंटेंस के कहीं पर बीच में लग जाएगा, तो यही हो गया टाइप बी। तो मेरे पास किताब यहाँ लिख देते हैं क्यों नहीं है। ओके, मेरे पास किताब क्यों नहीं है। तो ये जो क्यों लिख दिए ना सेंटेंस के बीच में, यही आपका जो है टाइप बी बना देता है। तो सबसे पहले WHQ देखेंगे, तो WHQ हो गया आपका व्हाई, यानी क्यों। हैज और हैव में से किसका प्रयोग करेंगे, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो मेरे हो गया इसका सब्जेक्ट यानी आई, और आई के साथ जानते हैं कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई हैव आई नॉट अ बुक। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जोड़ देंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके पास मोबाइल नहीं है, या आपके पास मोबाइल क्यों नहीं है। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, आपके पास मोबाइल क्यों नहीं है। चलिए, जो बीच में जो WHQ जोड़ दिए ना, यही हो गया आपका टाइप बी। क्यों की जगह पर और भी कुछ हो सकता है, कहाँ हो सकता है। उसके बाद जो है WHQ में जो भी आता है, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन सारा सब जो भी बोले हैं आ सकता है। WHQ क्या है, ये सारा चीज़ हम बताए हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ओके, चलिए, तो आपके पास मोबाइल नहीं है, तो सीधा आपके पास मोबाइल क्यों नहीं है, तो इसको सीधा हम बनाएंगे। WHQ देखेंगे, ये व्हाई, वाई हो गया WHQ। वाई यहाँ पर यू है, तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसके साथ जो है हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सीधा हम लगाएंगे हैव का प्रयोग। वाई हैव यू नहीं लगा हुआ है, तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे। मोबाइल के पहले दी लगा देंगे क्योंकि इन्वेंशनल चीज़ है, ठीक है, मोबाइल। और लास्ट में जो अदर वर्ड हो गया मोबाइल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग जोड़ देंगे। तो व्हाई हैव यू नॉट द मोबाइल। इस प्रकार से आप लोग जो है बना सकते हैं टाइप बी। तो आशा करते हैं आपको जो है पूरा ये पोजीशन डिनोटर सेंटेंस जो है बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा अच्छा रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्लास के एंड में फिर से एक बार आप लोगों को जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।